नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली क्या है, सबसे पहले इस पर हम चर्चा कर लें। पारिभाषिक शब्दावली से तात्पर्य उन शब्दों से हैं जिनका प्रयोग सभी केंद्रीय व राज्य मंत्रालयों, सरकारी कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, सरकारी उपक्रमों आदि में किया जाता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा निर्मित पारिभाषिक अथवा प्रशासनिक शब्दावली में सामान्य शब्दों के अतिरिक्त प्रबंध लेखा, वाणिज्य, राजस्व, विधि, सतर्कता, राजनीति, संसद, प्रकाशन, स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी आदि से संबंधित आधारभूत शब्द सम्मिलित हैं। हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली प्रयोजनमूलक हिंदी का महत्वपूर्ण अंग है। इस शब्दावली ने हिंदी को ज्ञान, विज्ञान, प्रशासन, वाणिज्य और जन संसार की भाषा बनने का गौरव प्रदान किया है। साहित्यिक भाषा से राजभाषा बनने की यह यात्रा अनेक सोपान पार कर यहाँ तक पहुँची है। पारिभाषिक शब्दों का निर्माण के आधार, शब्दावली का महत्व इस प्रक्रिया द्वारा समझा जा सकता है। यह शब्दावली हिंदी की सम्मान वृद्धि में सहायक सिद्ध हुई है। यह हमारी गौरवशाली उपलब्धि है। ज्ञान की किसी विशेष विधा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को उनकी परिभाषा सहित सूची पारिभाषिक शब्दावली कहलाती है। पारिभाषिक शब्दावली उन्हें कहते हैं जिनका प्रयोग किन्हीं विशिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाए। पारिभाषिक शब्द हमारे दैनिक जीवन के शब्द न होकर भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान, दर्शन, गणित, इंजीनियरिंग, विधि, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल आदि ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट शब्द होते हैं और जिनकी अर्थ सीमा सुनिश्चित और परिभाषित होती है। इनका पारिभाषिक शब्दों का अर्थ विशिष्ट एवं निश्चित होता है। हिंदी भाषा व साहित्य के विकास के साथ ही हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली का विकास भी हुआ है, जिनका प्रयोग हम कार्यालयों व व्यापार आदि में करते हैं। हिंदी कुंज में हिंदी भाषा के कुछ पारिभाषिक शब्द दिए जा रहे हैं जो हिंदी के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। पारिभाषिक शब्द किसी विशेष विषय से संबंधित तकनीकी शब्द होते हैं। प्रत्येक विषय जैसे कला, विज्ञान, समाज, प्रशासन, साहित्य की अपनी विशिष्ट शब्दावली होती है। उदाहरण के लिए एक शब्द का अर्थ साहित्य में कुछ और भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इशू शब्द जो है व्यापार में जारी के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे कोई चीज़ जारी करना। तो प्रशासन में नवजात शिशु के लिए होता है और राजनीति शब्दावली में मुद्दा या मसला के रूप में प्रयोग होता है। इन शब्दों की विषय संबंधी एक विशेष परिभाषा होती है, इसलिए इन्हें पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। जैसे क्रॉस चेक अर्थात रेखित चेक का अर्थ होता है वह चेक जो प्रस्तुतकर्ता के खाते में ही जमा हो सकता है। यह रेखित चेक की परिभाषा है। इस प्रकार पारिभाषिक शब्दों का निर्माण यह सिद्ध करता है कि वह भाषा अधिकाधिक वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान में प्रयुक्त हो रही है। विकासशील समाज में कई तकनीकें आती हैं, उनसे जुड़े पारिभाषिक शब्द प्रचलित होने लगते हैं। पारिभाषिक शब्दावली का विवेचन मनोवैज्ञानिक और समाज भाषा विज्ञान दोनों स्तरों पर संभव है। अब हम चर्चा करेंगे पारिभाषिक शब्दावली की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहले, पारिभाषिक शब्द अभिधात्मक होते हैं। पारिभाषिक शब्द लक्षणा और व्यंजना शैली में नहीं होते हैं। यह शब्द विषय विशेष से जुड़े होते हैं, अतः उनके अर्थ उसी विषय को ध्यान में रखकर प्रयुक्त किए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप, गधा शब्द सामान्य रूप से लाक्षणिक अर्थ में किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होगा, परंतु प्राणी विज्ञान में इसका अर्थ केवल पशु विशेष का ही सूचक होता है। दूसरा है, यह विषय सापेक्ष होता है। प्रत्येक पारिभाषिक शब्द किसी न किसी शास्त्र, व्यवहारिक क्षेत्र अथवा विज्ञान शाखा से जुड़े होते हैं और उस विषय के संदर्भ में ही उसका अर्थ निश्चित होता है। पारिभाषिक शब्दों के बाहरी संरचना से जो अर्थ मिलता है उससे कहीं ज़्यादा अर्थ
तकनीकी भाषा परिभाषा में निहित होता है। तीसरा है पारिभाषिक शब्दों के अर्थ रूढ़ होते हैं। पारिभाषिक शब्द विषय क्षेत्र में व्यवहार में बने रहते हैं और अभिष्ट तकनीकी अर्थों में रूढ़ हो जाते हैं। जो शब्द व्यवहार और प्रचलन में नहीं आते, वास्तव में वह निरर्थक बनकर रह जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे रेलगाड़ी के लिए लौहपथगामिनी शब्द आज प्रचलित नहीं है, इसके लिए रेलगाड़ी ही रूढ़ हो गया है। आज हम सभी ट्रेन शब्द का जो है उपयोग करते हैं। जब भी कोई रेलगाड़ी की बात आती है, हमारे मुंह से अपने आप ट्रेन शब्द निकलता है। इसका अर्थ है लौहपथगामिनी या रेलगाड़ी आज जो है लगभग लुप्त हो चुकी है। चौथा है पारिभाषिक शब्दों के अर्थों का सूक्ष्मीकरण करते हैं। पारिभाषिक शब्दों के अर्थ किसी ज्ञान शाखा विशेष से जुड़े होने के कारण अर्थ को सीमित या सूक्ष्म बनाते हैं। तकनीकी भाषा में मूलतः गुण या कूट शब्द, सूत्र, रेखाचित्र, प्रतीक, संकेताक्षर, विशिष्ट चिन्ह आदि इसी सूक्ष्मीकरण के उदाहरण हैं। यदि किरण यानी रे, किरणपुंज यानी बीम और विकिरण यानी रेडिएशन में भी तत्वों के आधार पर अंतर किया जाता है। पांचवा है पारिभाषिक शब्दों का अर्थ स्पष्ट और सुनिश्चित होता है। पारिभाषिक शब्द विषय में स्पष्ट और सुनिश्चित अर्थ अभिव्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अकाउंट, इसका अर्थ खाता, अलाउंस भत्ता, अपॉइंटमेंट नियुक्ति और सर्कुलर यानी परिपत्र आदि। छठा है पारिभाषिक शब्द एक रूपता लाते हैं। सरलता और बोधगम्यता की दृष्टि से समान श्रेणी के पारिभाषिक शब्दों में एक रूपता होना आवश्यक है। असमान और पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग को इसमें स्थान न ही दिया जाए तो बेहतर होता है। सातवां है पारिभाषिक शब्दों के स्वतंत्र अर्थ होते हैं। पारिभाषिक शब्दों में प्रत्येक शब्द का स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए। साथ ही इन शब्दों में इस तरह की संरचना हो कि उनमें उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण कर लिया जाए। आठवां है पारिभाषिक शब्द अल्पाक्षर यानी छोटे अक्षर होने चाहिए। तो इस प्रकार शब्द का उच्चारण प्रयोक्ता उसे सरलता से प्रयोग में ला सके। एक संकल्पना या विषय के शब्द को एक ही अर्थ का परिचालक होना चाहिए। जितना शब्द छोटा होगा उतना ही व्यावहारिकता बढ़ती जाएगी। नवा है कुछ पारिभाषिक शब्द पूर्ण पारिभाषिक और कुछ अर्ध पारिभाषिक होते हैं। जैसे अणु, परमाणु, जीनस, स्वनिम, रूपीम जैसे कुछ शब्द विज्ञान में पूर्ण परिभाषित है। इसके विपरीत प्रजातंत्र, अधिसूचना, टेंडर आदि शब्द अर्ध परिभाषिक है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो पूर्ण परिभाषित, अर्ध परिभाषित के साथ साथ सामान्य श्रेणी के भी हैं। जैसे स्पीकर, सामान्य अर्थ में स्पीकर अर्थात वक्ता, पूर्ण पारिभाषिक रूप में लोकसभा स्पीकर तथा अर्ध तकनीकी अर्थ में लाउड स्पीकर शब्द होगा। अतः पारिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएं बांध दी गई, अर्थात जिसका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में संकेत रूप से होता है। पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो सामान्य व्यवहार की भाषा के शब्द न होकर भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान, दर्शन, गणित आदि क्षेत्रों में जो विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट शब्द होते हैं जिनकी अर्थ सीमा सुनिश्चित और परिभाषित होती है। इस प्रकार जो है पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ यहाँ पर हमने स्पष्ट किया।